मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अंसारी, कैमरामैन आमिर के साथ, और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका अपना चैनल ENN न्यूज़ चैनल। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक के मरकज़ी तर्जुमान हम सैयद हमज़ा अली नकवी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इनके सियासी मंशूर के हवाले से और इनकी सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो मैं चलता हूँ हमज़ा अली नकवी साहब से पहला सवाल करने कि आप मुझे ये बताएं कि आपका सियासी मंशूर क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि इफ्तिखार भाई आप आए अपना टाइम निकाल के हमारा मंशूर लोगों तक डिलीवर्ड करने। और ENN न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बेसिकली मैं आपको हमारे जो है ना 20 सफ़ात पे पूरी मंशूर की किताब है और बहुत बड़ा मंशूर है। मैं इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मंशूर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान का, दो नहीं एक पाकिस्तान, जो अपने फ़ैसले खुद कर सके। और जो बेसिक हमारा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बनाने का मकसद आप देख रहे हैं कि आप माज़ी से पिछले 75 सालों में यूथ को जिस तरीके से डिमोलिश किया गया और यूथ को जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया, उसी यूथ को जो है मुहिब्ब वतन यूथ है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, जिन्होंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो है ना वो अमली ग्राउंड में गुजार दी, जो जानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरीके से हो सकते हैं, जो जिद्दोजहद करना जानते हैं, उन्हीं यूथ को जो है ना हमने टिकट देकर असेंबली में पहुँचाना। हमारे दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बनाने के। देखिए, जब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने आज से 2 साल पहले पार्टी का अनाउंसमेंट की, उस वक्त ये ऐलान किया था कि इस आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में हम 70% टिकट नौजवानों को देने जा रहे हैं, जो कि एक चेंज सब पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि यूथ को जिस तरीके से डिमोलिश किया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप बाखूबी वाकिफ़ हैं सियासत से, और जिस तरीके से सियासी जमातें यूथ को जिस तरीके से मिसयूज़ करती हैं, वो चाहे झंडे लगाने के या दूसरी दीगर एक्टिविटीज़ में हो। और कराची के यूथ को तो मुख्तलिफ ज़ावियों से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो चाहे बदमाशी में हो, चाहे किसी मंशियात के सिस्टम में हो। तो उन्हीं यूथ को जो है ना हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, जो अमली तौर पर पाकिस्तान के मसाइल हल करना जानते हों। दो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ये ऐलान किया, और इस इंतखाबात में हमने 70% का हमने ऐलान किया था, और 90% टिकट हमने नौजवानों को दिए। और ऐसे नौजवान जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, जो ग्राउंड की सियासत को जानते हैं, जो थड़े की सियासत को जानते हैं, जो जानते हैं कि बेसिक आवाम के मसाइल क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है पाकिस्तान की सियासत में, डुअल नेशनलिटी वाले लोग, जिनकी एक नेशनलिटी UK की होती है या अमेरिका की होती है, वो इलेक्शंस आते हैं तो यहाँ पर आके मुसल्लत हो जाते हैं। तो वो जब 5 साल अपने पूरे करते हैं, वो मुल्क से बाहर हो जाते हैं। अवाम का क्या बना? अवाम के मसाइल का क्या बना? लोग तरस गए कि जो MNS MPs हैं वो हमारे दरमियान आगे बैठे हमारे मसाइल सुने। हल करना तो दूर की बात, उनके पास मॉडल ही नहीं है ना। हमने ये ट्रेंड चेंज किया। हमने जो है ना जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, हमने ये चेक किया कि उसका जो हलका है वो उसी हलके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान है या दूसरे हलके से। हमने उस जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसकी वाबस्तगी उसी हलके से थी जिस हलके से हमने उसको टिकट दिया। दूसरा, वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था। मैं आपको बताऊँ, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासत का रुख तब्दील किया। मिडिल क्लास तबके को इस्तेमाल जो जिस तरीके से किया जाता है, हमने उसी मिडिल क्लास तबके को नौजवानों को टिकट देकर असेंबली तक पहुँचाने की कोशिश की। देखिए, हार जीत किस्मत का खेल है। और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर जो बने में, मुल्क की सूरत हाल जो बनी भी है, अभी रावलपिंडी डिवीज़न के जो कमिश्नर ने बयान दिया, और मैं समझता हूँ बहुत दिलेराना उसने फ़ैसला ये किया कि उसने खुलकर आवाम को बताया कि किस तरीके से इलेक्शंस हुई। तो मैं ये समझता हूँ इलेक्शंस तो नहीं, खैर सिलेक्शंस कह सकते हैं इसे। बहरहाल वो एक अलग ज़ुमरा है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का दूसरा मौक़िफ़ ये था कि देखें, जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान की, आप सियासी तारीख़ उठा के देख लें, मैं नाम नहीं लूँगा उस शख्सियत का, लेकिन 18 में एक जमात उभरी थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से। उन्होंने नारे लगाए थे करप्शन ख़त्म करने के, कि मैं फ़लाँ को जेल में डाल दूँगा, मैं फ़लाँ को जेल में डाल दूँगा। तो अल्लाह की करनी कुछ होगी, वो दोनों आज़ाद घूम रहे हैं, और जिसने नारे लगाए थे वो अंदर है। अब बात क्या, करप्शन, सवाल यहाँ पे पैदा होता है, करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे? तो ये चीज़ आज तक हमारी अवाम में ये चीज़ क्रिएट नहीं हुई कि हम लोगों से सवाल नहीं करना जानते, हम सियासतदानों को गिरबान नहीं पकड़ना चाहते। क्या तुम दावे कर रहे हो, जो वादे कर रहे हो, उसके पीछे हक़ाइक़ क्या है? ये करोगे कैसे? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल अपनी मंशूर की किताब में पेश किया, और वो मंशूर की किताब 24 करोड़ आवाम की ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके हमने घर घर तक अपना मंशूर पहुँचाया, ताकि लोगों को पता हो, लोग सवाल कर सके कि यार एक पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उसने तो ये मंशूर का हल पेश किया है, मसलों का हल पेश किया, आपके पास क्या मंशूर है मुझे बताएं ना। वही आप अमेरिका UK से उड़ के आ जाते, वही आप गली पक्की करवाने के नारे लगा रहे होते हैं, वही आप सड़क पक्की करवाने के नारे लगा रहे होते हैं, वही नाले बनवाने के नारे लगा रहे होते हैं, जबकि एक MNA MP का ये राइट बनता ही नहीं है। उसका काम है असेंबली में जाकर कानून साज़ी करना। मुझे बताओ, क्या मेरे हल्के के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए क्या कानून साज़ी करोगे? तो ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान की सियासत में बहुत जो है ना ये
फॉल्ट कर दी थी, लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं था। हमने जो है ना इंशाल्लाह ये आगाही दी है लोगों को कि हम ये चेंज लाना चाह रहे हैं। और हमारा कोई भी कैंडिडेट असेंबली में पहुंचा, हम वादे नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हुकूमत बने तो हम पाकिस्तान के मसला हल करेंगे। हमने तो पाकिस्तानी कौम से एक वादा किया, तो एक दरख्वास्त की थी कि एक कैंडिडेट भी अगर हमारा असेंबली में पहुँच जाता है तो हम इंशाल्लाह करारदाद लेकर आएंगे। लेकिन कोई नहीं, हार जीत किस्मत की बात है। इंशाल्लाह जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। हम अपनी हार को भरपूर जो है ना दिल से हम मंजूर करते हैं कि ठीक है, हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा भरपूर ताकत से मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह। हमज़ा अली नकवी भाई से मैं दूसरा सवाल करूंगा कि आखिर क्या वजह थी जो शेर सियालवी साहब ने यूथ यानी कि स्टूडेंट ग्रुप से निकलकर सियासत में आने का इरादा किया? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, यही मैं सुनना चाह रहा था। हम पिछले 10 साल से अमली ग्राउंड में स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद कर रहे थे। 2 दफ़ा शहीद भाई ने अपनी क़यादत के अंदर OIC का इजलास बुलवाया नामों से रसलत के मामले पर। स्टूडेंट्स की डिग्री का मसला हो, हमने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किए, धरने नारे शायद हमसे ज़्यादा किसी ने ना लगाए हों। हर गवर्नमेंट में हमने प्रोटेस्ट किया, हर गवर्नमेंट में हमने मुतालबात किए। हमें हमारे मुतालबा सुनने के लिए बुलवाया जाता है सर, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो उसका क्या हल है? हम तो पिछले 12 साल से ग्राउंड में लोगों को शऊर उजागर कर रहे हैं कि यार ये मसले हैं, इनको इस तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन हमारे मुतालबात सुनने तो जाते हैं, उसके ऊपर काम नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, 65% तबका जो है ना पाकिस्तान का यूथ के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन यूथ कहाँ है आज? तो हमने ये फ़ैसला किया। देखें, सिस्टम उसी वक्त तब्दील हो सकता है जब से आप सिस्टम में घुसते हैं। इंग्लिश की एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप एंड देन यू वुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। यही वजह थी हमारी सियासत में आने की। बहुत शुक्रिया। हमज़ा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आखिर ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखा आपने कि कुछ दिनों पहले गैस की बिलों में इजाफ़ा कर दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट जो है एक नाअहल गवर्नमेंट है जिनके पास मॉडल नहीं है कि अवामी मसाइल किस तरीके से हल कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम पहले मैंने इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया था और मैं वो देख रहा था कि IMF जो की पॉलिसी थी, उनका ये कहना था जो मुतवसत तबका है ना, उनके ऊपर आप प्रेशराइज़ ना डालें। आप जो GST से उसमें इजाफ़ा कर दें, जो एलीट क्लास तबका है उनके ऊपर ये इजाफ़ा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताएं कि मैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इसहाक़ डार साहब के 4 जुमेरा लेक टावर्स दुबई में हैं, जिनका डेली का 60 अरब रुपए, 60 करोड़ रुपए वो लंदन जा रहा है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान में महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा? देखिए, आप यहाँ से ईरान आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा है, लेकिन आप फिर भी अमेरिका से पेट्रोल लेते हैं, फिर भी उनसे ट्रेड करते हैं। क्यों? वालिद साहब नाराज़ हो जाएंगे। आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है ना। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का असल कॉन्सेप्ट ही यही है कि यार आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान हो ना, जो अपने फैसले तो खुद कर सके। हम दूसरों के जो है ना हाँ और ना में जो है हम उनके फैसले कर रहे होते हैं मुल्क के। तो देखें, जब तक बाहर से हमारे फैसले होंगे, मुल्क की तकदीर नहीं बदलनी। पाकिस्तान में कितनी मादे नहीं आते हैं, आप कितना उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आपको अफ़गानिस्तान सस्ता तेल दे रहा है, आप उससे क्यों नहीं ले रहे? तो ये चीज़ें देखें, जब तक हमारा अच्छे लोग सिस्टम में नहीं घुसेंगे, जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करें, जो आज़ाद पाकिस्तान की बात करें, जब तक आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि अब हम किसी दूसरों के जो अंडर प्रेशर काम करते रहेंगे। मेरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि रोटी कपड़ा मकान के पीछे जो है ना अपना ज़मीर बेचने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन रेट हो चुका है। अभी हमें ज़रूरत है कि हम सबसे पहले जो है ना आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करें कि हमारे ऊपर कोई मुसल्लत ना हो, उसके बाद ही हम जो है ना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं। हमज़ा भाई, ये आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त जमात इस्लामी ने कराची की एक सूबाई सीट छोड़ी, आखिर क्या वजह थी कि जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने यह फ़ैसला किया सीट छोड़ने का? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? देखें, ये तो पाकिस्तान की सियासत का एक असूल है कि पाकिस्तान में जो है मज़लूमियत का वोट बिकता है, और हाफिज़ साहब ने जो है मज़लूमियत हासिल कर ली। चूँकि इस वक्त मेजॉरिटी जो है जिनकी उन्होंने हिमायत की हो, जिनके लिए उन्होंने सीट छोड़ने का ऐलान किया, तो सर जी मुझे बताएं, मैं तो उन मैंडेट की अफ़सोस करता हूँ, उन मैंडेट के ऊपर जिन्होंने हाफिज़ साहब के ऊपर भरोसा करके उनको वोट डाला, अपना कीमती वक्त निकाल के वोट डालने, और हाफिज़ साहब ने अपना मैंडेट छोड़ दिया। देखें, सवाल या निशान यहाँ पे पैदा होता है कि एक सीट भी हाफिज़ साहब ने क्यों छोड़ी? अगर करने वाला होता तो एक सीट से भी बहुत कुछ कर सकता। मैं आपको बताऊँ, जमात इस्लामी के अनकरीब जो है इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, और हाफिज़ साहब की नॉमिनेशन, हाफिज़ साहब के चांसेस है कि उस मरकज़ी सतह पर जो है अमीर बनने के उनके इम्कानात हैं। अब उन्होंने क्या प्लानिंग की? उन्होंने एक जगह अपनी सीट छोड़कर
एक पीटीआई का जो है ना हिमायत हासिल कर ली, जो उनकी कैंडिडेट, जो उनका वोटर सपोर्टर है, उनकी हिमायत हासिल कर ली, एक मजलूमियत का वोट उन्होंने हासिल कर लिया, मजलूमियत की चीज़ हासिल कर ली। उनके पास अक्सरियत सिंध असेंबली में नहीं थी। अगर वो सिंध असेंबली में पहुंच भी जाते तो मुझे पता है हल्के के लिए क्या काम कर सकते थे। वो एक सीट से, उनके पास कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई मॉडल ही नहीं था, वो एक सीट पर क्या कर सकते थे। उन्होंने अपना जो है ना जो बना बनाया इमेज से उनको क्लियर रखा। देन उन्होंने ये फैसला किया कि यार मैंने अमीर बनना, एक अमीर पाकिस्तान का वो सूबाई असेंबली में महदूद है, तो ये इनकी तंजीम को और हाफिज़ साहब को जो बना बनाया उन्होंने इतना मेहनत करके कराची में खिदमत का फंड लगा के जो पब्लिसिटी उन्होंने की है, तो वो चीज़ उनको जो है ना उस बदनामी से उन्होंने बचने के लिए सीट छोड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी देखा जा रहा है कि कराची में जिस तरीके से हाफिज़ साहब को मसीहा बना के उठाया जा रहा है, मैं तो हैरत करता हूँ कि पाकिस्तान में जो है मज़लूमियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है, लेकिन हक़ाइक़ हम नहीं पीछे के नहीं जानते कि उसके पीछे के हक़ाइक़ क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम को बाशऊर होने की ज़रूरत है, शऊर आने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और कराची को ये पता होना चाहिए, कराची के अवाम को, कि आप देखें कराची का 60% पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, लेकिन कराची के हकूक़ को जिस तरीके से डाका डाला जाता है कि दीगर जमातें जो है वो फ़िरका वारियत की सियासत और लसानियत की सियासत करके वोट बैंक हासिल करती हैं। दैन फिर कोई जमात आके कराची वाला वो फिर पब्लिसिटी करके वोट बैंक हासिल करती हैं। लेकिन कराची के मसले का हल अभी तक मैं नहीं समझता कि किसी ने हकीकत तौर पर जो है ना पेश किया हो। तो मैं कराची के अवाम से गुजारिश करूँगा कि अपने लिए वही जो है ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपके मसाइल को जानता हो, जो आपके दरमियान से हो, जो एक यूथ हो, जो 60% जो तबका पाकिस्तान का है, उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हो, वही कराची की तकदीर को बदल सकते हैं। एक आखिरी सवाल और मेरे ज़हन में इस वक्त मैं भी वो भी करना चाहूँगा हमज़ा साहब भाई से कि अगर क्या माज़ी में आप पीटीआई जो इस वक्त बातें कर रही है, पीटीआई इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रही है, सरापा एहतजाज है, क्या आप इसके साथ पीटीआई के साथ खड़े हो सकते हैं कभी माज़ी में? नहीं देखिए, माज़ी की तो बात अलग है। अब वो मुझे थोड़ा-सा आप इस चीज़ को दोबारा रिकैप कीजिएगा। माज़ी में तो माज़ी तो गुज़र गई है ना अभी, यानी कि आने वाले वक्तों में मुस्तक़बिल में। ये चीज़ दोबारा रिपीट कर लें। मैं हमज़ा भाई से ये सवाल करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है एक मेरा, कि आप ये बताएं मुझे कि अगर पीटीआई जो सरापा एहतजाज है इस वक्त इलेक्शन के ख़िलाफ़, तो इसके अंदर क्या पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक इसका हिस्सा बनेगी? इस इलेक्शन पीटीआई के साथ खड़ी होगी? देखें, रिसेंटली चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद हैदर सियालवी साहब ने ये अनाउंस किया और अपने दरवाज़े पीटीआई के जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, आज़ाद कैंडिडेट्स, उन आज़ाद कैंडिडेट्स के लिए पार्टी के दरवाज़े खोल दिए और ये ऐलान किया है कि जो मैनिफेस्टो आप लोग लेकर आएँ इस इलेक्शंस में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान का, वही मैनिफेस्टो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का है। आप उस मैनिफेस्टो पर अगर पूरा उतर सकते हैं, आप आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की असेंबली में जाके बात कर सकते हैं, आप आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के लिए काम कर सकते हैं, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के दरवाज़े खुलें, हम उनको वेलकम करते हैं। जो मुहिब वतन लोग हैं, हमारी जमात उनके लिए हाज़िर है। अगर आप प्लेटफॉर्म ढूँढ रहे हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होना चाह रहे, तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के दरवाज़े आपके लिए खुलें। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान नज़रियाती तहरीक के मरकज़ी सदर हमज़ा भाई थे, जिनसे काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए ENN न्यूज़ चैनल के लिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सही हमज़ा भाई? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।